नमस्ते एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज की 18 जनवरी 2022। तो चलिए हम लोग अपने यूपीएससी और स्टेट पीएससी के करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जिसको हम डेली एमसीक्यूज़ की मदद से कवर करते हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगी। वेरियस इनिशिएटिव्स दोस्तों हमारे चैनल पे रन कर रहे हैं। घटना चक्र की जो सीरीज़ है, आपने देखा कि हिस्ट्री की घटना चक्र की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा बहुत ही जल्द आपको एक या दो दिन में मैक्सिमम पॉलिटिकल साइंस की घटना चक्र की सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। डेली एक स्टैटिक सब्जेक्ट को कवर करा जाएगा। बेसिक एनसीईआरटीज़ और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनसे क्वेश्चंस लिए जाएंगे और जो है सॉल्यूशंस आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आपके 20-30 फैक्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएँ। इसके अलावा यूपीएससी के करंट अफेयर और स्टेट पीएससी के करंट अफेयर की सीरीज़ ये है जिसका लेक्चर अभी आप देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश जी के दोस्तों बहुत ही जल्द आपको 3-4 दिन में जो है ये भी सीरीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इन सारे डिस्कशंस की दोस्तों जो पीडीएफ है आप वो अवेल कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का जो है वो लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम पे आप जब जाएंगे और या तो आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे अगर आप सिंपली सर्च करें ट्रू आईएएस एंड पीसीएस सिंप्लीफाइड वे, ये लोगो आपको वहाँ पर दिखेगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी पर्सनल डाउट हो, क्वेरी हो आपके मन में, तो आप इस ईमेल आईडी पर हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करते हैं। डिस्कशन का सबसे पहले आर्टिकल दोस्तों हमारे सामने जल्लीकट्टू से रिलेटेड है। आपको ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू जो है वो भारत में कौन से राज्य में जो है प्रचलित है? केरल में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में आपको ये जो प्रैक्टिस है जल्लीकट्टू की ये देखने को मिलती है। तो दोस्तों डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये बताना है दोस्तों, फैक्चुअल जो है क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है और स्टेट पीएससी में फैक्चुअल सवाल भी पूछा जा सकता है। जल्लीकट्टू जो है वो कौन से मंथ में आपको देखने को मिलता है, कौन से मंथ में प्रैक्टिस करा जाता है? जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जल्लीकट्टू आपको जनवरी के महीने में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आपको कुछ स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर करनी है जल्लीकट्टू से रिलेटेड। नंबर 1 स्टेटमेंट, क्या ये एक ट्रेडिशनल इवेंट है तमिलनाडु का? दूसरी स्टेटमेंट, जल्लीकट्टू की जो हिस्ट्री है, इसका जो इवेंट है ये आपको एंशियंट पास्ट में संगम एरा में देखने को मिलता है। तो आपको जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो सोच के बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। जल्लीकट्टू दोस्तों एक ट्रेडिशनल इवेंट है जिसके अंदर एक बुल यानी कि बैल, जिसका नाम जो होता है, एक स्पेशल ब्रीड है जो बुल की, वो यूज़ करी जाती है जल्लीकट्टू के फेस्टिवल में, पुलिकुलम बुल, या जिसका दूसरा नाम होता है कंगयम बुल। ये क्राउड के ऊपर छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। मल्टीपल ह्यूमन पार्टिसिपेट जो है वो बुल के हम्प को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और बुल जो है वो भागने की कोशिश करता है, जनता से बचने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बुल जो है वो भागता है, इसको क्राउड के अंदर रिलीज कर दिया, और हम्प जो इसका बुल का यहाँ पर जो होता है उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करी जाती है पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। ये पूरा खेल होता है। जो दोस्तों जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू का जो फेस्टिवल है वो आपको इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में देखने को मिलता है एज पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन, जो कि मट्टू पोंगल डे जो तमिलनाडु में सेलिब्रेट करा जाता है उस दिन खेला जाता है। जनरली ये एनुअली हर साल जनवरी के महीने में आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें, ये स्पोर्ट इतना प्रचलित है क्यों तमिलनाडु के अंदर? जल्लीकट्टू देखो दोस्तों प्रैक्टिस करा जा रहा है तमिल क्लासिकल पीरियड, जिसको आप हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते होंगे, संगम पीरियड के टाइम थे। उस टाइम पे क्या होता था, एक कम्युनिटी होती थी अयार पीपल की, जो कि एंशियंट तमिलनाडु में एक जगह थी मुलई ज्योग्राफिकल डिवीजन में ये अय्यर पीपल रहते थे, और इन्होंने ही ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो स्पोर्ट्स ट्रेडिशन इसको बनाया जल्लीकट्टू को, इन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो संगम लिटरेचर में क्या इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलना जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों जल्लीकट्टू से रिलेटेड है।
तो जितने फैक्ट्स थे मैंने कहा एक ही जगह आपका कवर हो जाएगा सारी की सारी चीज़ें। जल्लीकट्टू जो है वो प्रैक्टिस करा जाता है एंशियंट टाइम से। कहाँ पर इसका जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से बता सकते हैं दोस्तों। वैदिक एज में इसका जिक्र है, पोस्ट वैदिक एज में इसका जिक्र है, संगम एज में आपको देखने को मिलता है, या महाजनपद के टाइम पे आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है संगम एज में जो है वो आपको जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस जो है वो देखने को मिलती है। अभी हमने पढ़ा क्लासिकल संगम पीरियड, यहाँ पर देखिए ये संगम पीरियड के अंदर अय्यर पीपर जो थे मुल्लाई जोग्राफिकल डिवीजन में रहते थे, उन्होंने इस प्रैक्टिस को पॉपुलर करा विद इन द पीपल ऑफ तमिलनाडु। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट निकलती है हर साल, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज हो चुकी है। तो एक ही बार में इस रिपोर्ट को करवाने का कोई फायदा नहीं है। इससे जुड़े आपको क्वेश्चंस अगर इंपॉर्टेंट मिल जाए तो वो आपका रिपोर्ट के जो सभी एस्पेक्ट है वो कवर हो जाएंगे। हर साल यूपीएससी या स्टेट पीएससी क्या करते हैं कि आपको वो एनवायरमेंट या ज्योग्राफी से रिलेटेड इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं इन रिपोर्ट्स में से निकालकर, और ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों मानी जाती है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है कौन सी स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शंस आपके सामने, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के पास। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कौन से स्टेट के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया के अंदर। अब देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप कहेंगे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर तो आपने यहाँ पूछ लिया, लेकिन ये देखिए पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कौन से स्टेट के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया के अंदर एज परसेंटेज ऑफ देयर टोटल जोग्राफिकल एरिया। मतलब ये पूरा जोग्राफिकल एरिया है किसी स्टेट का, और उसके अंदर टोटल उसके पास फॉरेस्ट कितना है। ये मान लीजिए ये फॉरेस्ट एरिया है और ये वाला जो है उस स्टेट का टोटल जोग्राफिकल एरिया है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है आउट ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में ऑक्यूपाई करता है उसके टोटल जोग्राफिकल एरिया से आपको वो स्टेट बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है और महाराष्ट्र है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर जो है वो आपको मिजोरम में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, सिर्फ सिंपली ये पूछा जाए लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट के पास है, तो मध्य प्रदेश। एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया मिजोरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगेन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट से क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश स्टेटमेंट आपको बोली जा रही है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है कंट्री के अंदर। दूसरा आपसे ये बोला जा रहा है अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है एज परसेंटेज ऑफ देयर टोटल जोग्राफिकल एरिया। तीसरी स्टेटमेंट आपके सामने, इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है वो अब टोटल जोग्राफिकल एरिया का, पूरे भारत का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है वो अब पूरे भारत के जोग्राफिकल एरिया का 1/3 है। तो आपको जो है दोस्तों वो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है। ऑप्शंस आपके सामने 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सोच के बताइए क्या होना चाहिए। अब आप ये तो आराम से मुझे पता है आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको सिर्फ इसमें डाउट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 ओनली। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से जो है आप आराम से जो है प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन अपनाकर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही दे रखा है कि मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद किसका नंबर आता है दोस्तों, सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे है छत्तीसगढ़, फोर्थ पे है ओडिशा और फिफ्थ पे है महाराष्ट्र। इस तरीके के क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाइज आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल आप याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स आप इसके हर चीज़ के बनाओ। टॉप 5 स्टेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल जोग्राफिकल एरिया कौन सी है। मिजोरम सबसे आगे, मतलब मिजोरम का अगर पूरा राज्य इतना है तो उसका लगभग 84.53, मतलब लगभग 84.5% एरिया उसका जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है, एक मिनट इरेज करके बताता हूँ, मिजोरम नंबर 1, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 79% लगभग, मेघालय नंबर 3 76%, मणिपुर नंबर 4 74% एंड नागालैंड ऑलमोस्ट 74% ही कहेंगे इसको हम, 73.90। तो ये नंबर 5। तो आप याद रखिएगा 5 ये आपको याद रखें, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है दोस्तों जो वो हमें बोल रहा था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये कितना है, ये कितने हेक्टर्स में फैला हुआ है, 80.9 मिलियन हेक्टर्स में फैला हुआ है, और ये 1/3 नहीं है,
24.62% है हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया का। मतलब अगर भारत अगर इतना बड़ा है तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे देश का लगभग 24.6% है। ठीक है, और ये कितने हेक्टर्स में फैला हुआ है? 80.9 मिलियन हेक्टर्स में फैला हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको ये बताना है 9 डैश लाइन एक टर्म है, ये किस नेशन के कंटेक्स्ट में यूज करी जाती है? कौन से राष्ट्र के संदर्भ में ये टर्म यूज करी जाती है? ऑप्शंस आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया या यूएसए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर न्यूज में रहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चाइना के कंटेक्स्ट में 9 डैश लाइन यूज करी जाती है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला 10 डैश लाइन, दोस्तों आपको ये बताना है ये कौन से नेशन के कंटेक्स्ट में यूज करी जाती है? तो यहां पर ऑलरेडी मार्क्ड है, चाइना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगेन 11 डैश लाइन दोस्तों जो है वो भी चाइना के कंटेक्स्ट में यूज करी जाती है। तो हमने ये तीन आप याद रखना। यहाँ पर आप देखिए 9 डैश लाइन, एक 10 डैश लाइन और 11 डैश लाइन, ये तीनों के तीनों जो हैं वो चाइना के कंटेक्स्ट में यूज करे जाते हैं। आइए समझते हैं एक्सप्लेनेशन से। 9 डैश लाइन जिसको 10 डैश लाइन भी बोला जाता है और 11 डैश लाइन भी बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा। ठीक है, ये एक्चुअली इस बात को दर्शाता है कि चाइना जो एक बहुत मेजर एरिया जो शुरू से क्लेम करता हुआ है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो एक बहुत, या सिंपली आप बोलो चाइना जो कंट्री है वो एक बहुत बड़ा एरिया शुरू से जो क्लेम करती हुई आई है साउथ चाइना सी के अंदर। ठीक है, साउथ चाइना सी के अंदर वहां पर ये तीन लोकेशंस जो हैं, ये जो तीन डेजिग्नेशंस हैं, जो टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगी। याद रखना एक ही बात होती है, ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने को आ सकते हैं कि आपको सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया कुछ भी लगा दें। वो 9 डैश लाइन सेम ही नाम है 10 डैश लाइन का, और ये दोनों एक ही बात है अगर आप इसको 11 डैश लाइन भी कह लो। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों तरीके के सवाल को हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशंस हैं वो किसी भी ट्रैक पर जा सकते हैं, तो हम लोग कोई भी जो है कसर छोड़ेंगे नहीं। तो आज की डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के साथ इसी तरीके के मजेदार डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।